हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं, ठीक है। रिक्वेस्टेड टॉपिक था लास्ट रीडिंग पे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हुए थे कि मैम करंट एनर्जीज पर रीडिंग कर दें। ओके जी, आई होप कि आपसे रेजोनेट करे। पर्सनल रीडिंग के लिए आई एम अवेलेबल, अपनी स्लॉट बुक करवा सकते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं टुवर्ड्स यू। प्लीज़ डिवाइन पीस यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। ओके जी, गो द डिस्टेंस। फर्स्ट वन, अ लैग अप। नंबर 34, नंबर 42, फोक इन द रोड। ओके जी, सोलमेट्स। राउंड एंड राउंड, क्लीन इट अप। orphan, chores and conflicts and building blocks। बॉटम डेक की अगर मैं एनर्जीज देखती हूँ तो ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड है हमारे पास। आई होप के कार्ड्स आपको सही से विजिबल हों। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मुझे फ़ैन ऑफ करके रीडिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मुझे डिस्टर्ब करती है। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि स्टॉप कर के वीडियो बना दूँ जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। करंट एनर्जीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले की जो हमारे पास एनर्जीज़ आ रही हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना उनकी सबसे पहली मिस्टेक थी, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है करंट एनर्जीज़ में कि अगर ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते तो आप इनके पीछे पीछे भागते, आप इनको अप्रोच करने की कोशिश करते। लेकिन अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि एक डिस्टेंस मेंटेन करना सबसे बैड डिसीजन इनका रहा। खुद इन्होंने अपने स्मूथ रोड के ऊपर जो है ना कांटे बिछा दिए हैं, ठीक है। और इनको अपनी कोई बात शेयर करनी है जिसमें इनको ऐसा लगता है कि आप इनके रूह के साथी थे, आपसे हर किस्म का डिस्कशन कर सकते थे, आपसे हर किस्म की बात कर सकते थे, या बिना कहे आप इनके मूड से समझ जाया करते थे कि सामने वाला एक्साइटेड है या डिप्रेसिव एनर्जीज़ में है, क्या है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनके राउंड एंड राउंड घूम रही हैं, यानी कि जो कभी बातें आप लोगों के बीच में होती थी, भले वो अच्छी हों बुरी हों, वो एक साइकिल बार बार इनकी सराउंडिंग में रिपीट हो रहा है कि ऐसा होता था, फिर ऐसा होता था, फिर ऐसा होता था। बहुत चाहते हैं ये कि अपने जो है माज़ी से पीछा छुड़ा लें, या जो माज़ी की तलख़ियाँ हैं उससे बाहर निकल आएँ, चीज़ों को बिल्कुल क्लीन कर दें। लेकिन कहीं न कहीं इनको ऐसा है कि अकेलेपन का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा हावी हुआ हुआ है। ऑर्फन एनर्जी है, बिग पॉसिबिलिटीज़। ऑनगोइंग रिलेशनशिप में आपके पेरेंट्स में से कोई नहीं था, बिग पॉसिबिलिटीज़ के अब इनके पेरेंट्स में से कोई नहीं है। तो इनको एक एहसास जिसे हम कहते हैं डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है कि जब कोई बड़ा आपके सर पे नहीं होता तो ज़िंदगी कैसी होती है, और जब बड़ों का साया आपके सर पे होता है तो ज़िंदगी कैसी होती है। इन्होंने अच्छे भले रास्ते में जो है क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना बढ़ा दिए, क्यों इन्होंने इंतखाब किया कि रिलेशनशिप में झगड़े ही होने चाहिए, जबकि ये अपने
अपने अंदर की जंक में फंसे हुए थे, लेकिन आज ये कहीं आपको देख रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया उन चीज़ों को आप जोड़ 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 करते हुए एक इमारत तामीर कर गए। अगर मैं ऑरा की बात करूं तो आपका ऑरा बहुत हाई लेवल के ऊपर देख रहे हैं, यानी कि ये इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट में फंसे रह गए कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। और आप उन्हीं चीज़ों को अपनी मजबूती बनाते बनाते आप अपनी जो है जिसे हम कहें कि एक इमारत तामीर कर गए। ठीक है, तो इनको ऐसा है कि कुछ सच्चाई की खोज थी, कुछ सच सुनना चाह रहे थे, कुछ सच जानना चाह रहे थे। और इनको ऐसा लगता था कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं ना एक आउल की नज़र रखना, कि अंधेरे में भी समझ लेना कि सामने वाले की क्या इंटेंशंस हैं, सामने वाला क्या चाहता है या सामने वाला क्या छुपा रहा है। तो ये ऑब्जर्वर रहे। और अभी भी जो है ना टिक टॉक घड़ी की सुइयां इनके कानों में टिक 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 बजाती रहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं इतना ऑब्जर्वर बन गया। और इस वक्त करंट एनर्जीज में मैं देख रही हूँ कि इनके पास आपको ऑब्जर्व करने के अलावा कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें क्लेंस करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। और ये जो है ना, ये इसी आसरे में रहे कि सच कुछ सच सामने आए, कुछ सच सामने आए, या जो ये सच्चाई आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप वो इनको दें, जो इनके माइंडसेट की सच्चाई है उस चीज़ पे आप एडमिट करें। तो यही चीज़ है कि वो इनको डे बाय डे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में ले गई, जिसे हम कहते हैं कि इनका कुछ कहना, आपका कुछ कहना, और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स का जो है दौर शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते वो इन्हीं के गिर्द घूम गया। लेकिन आप उन चीज़ों से स्लोली मूव ऑन करते हुए चले गए। अभी भी ऑब्जर्वर का कार्ड हमारे पास ये कह रहा है कि अगर ये जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करने के पीछे रीज़न के कोई ऐसा ट्रुथ, कोई ऐसी सच्चाई मेरे सामने आए कि ये आपके ऊपर हावी हो सके, यानी कि जिसे हम कहते हैं अपनी बात को मनवाना, कि हाँ मैंने ये देखा, ये मैंने सुना, यहाँ मैं सही था या यहाँ पे तुम गलत थे, XYZ। जेंडर रिस्ट्रिक्टेड है, अपने तरीके से लीजिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कोई पेरेंटल इशू ज़रूर है, या तो आपके पेरेंट्स में से कोई नहीं है या इनके पेरेंट्स में से कोई नहीं है। तो एक अकेलेपन का एहसास जो है ज़्यादा हो रहा है। मुझे यहाँ पे एनर्जीज इसलिए नज़र आ रही हैं कि कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे मिरर होती भी नज़र आ रही है। बिग पॉसिबिलिटी कि अगर ऐसे सिनेरियो रहे हों तो उस वक्त की पोजीशन को ये ज़्यादा जज करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपकी पोजीशन ऐसी थी तो आपने किस तरीके से बिहेव किया, या इनकी तरफ ऐसा कोई मामला हुआ तो आपने उस पर कैसे प्रिटेंड किया, कैसे संभाला, या आपने किस तरीके से इस सिचुएशन में सरवाइव किया। आप भी अकेले थे या ये भी अकेले हुए या ये अकेले हुए थे, तो आपने इनको कैसे टैकल किया। यानी कि कुछ इस तरह के मामला इनके सराउंडिंग में मुझे राउंड एंड राउंड घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। सोलमेट एनर्जी, यानी कि इस चीज़ का बहुत शिद्दत से एहसास होना कि मैं अपने रूह के साथी को क्यों नहीं पहचान सका। ठीक हो गया जी, ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। अब चलते हैं आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस हमें कैसा नज़र आ रहा है टुवर्ड्स यू। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन फेस यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन की रीडिंग है, चेक करेंगे आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स यू। आई होप कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी हो। इनर वॉइस का कार्ड है, हीलिंग एंड इंटीग्रेशन। ओके,
अगर मैं थॉट प्रोसेस की बात करूं तो लोगों में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि जिन लोगों को ये कभी अपना बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा साथी, बहुत मुखलिस या बहुत खैरख्वाह समझते थे, इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बड़े बड़े नुकसानात देने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं लोगों का है। ठीक है, उस वक्त में ये अंदर की आवाज़ नहीं सुन सके, अब ये अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, अपने आप को ठीक करना चाह रहे हैं, उन लोगों से आज़ाद करवाना चाह रहे हैं जिन लोगों की गिरफ्त में ये मौजूद थे। ओके जी, हारमनी, सक्सेस एंड कंपैरिजन। देखें, आ गया कंपैरिजन का कार्ड, जो मैं एनर्जी से स्टार्ट में से देखती हुई आ रही थी। गाइडेंस एंड पोस्टपोनमेंट एंड द लवर्स। ठीक है जी, माइंडसेट की अगर हम बात करते हैं तो सेलिब्रेशंस, इनको ऐसा लग रहा है खुशी खुशी नहीं रही, हैप्पी मोमेंट्स नहीं रहे। ठीक है, आज जब कभी मैं अंदर की आवाज़ सुनता हूँ या अंदर की आवाज़ सुनती हूँ तो उस पर ऐसा लगता है कि जिस कामयाबी के पीछे मैं भाग रहा था वो कामयाबी मेरी कामयाबी नहीं है। ठीक है, आपके साथ काफ़ी सारे लोगों को कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिग पॉसिबिलिटी ऑन गोइंग रिलेशनशिप में आपके हालात अच्छे ना हों, और जिनके साथ ये इन्वॉल्व थे उन लोगों के हालात बहुत अच्छे हों, और इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अगर उस वक्त में चीज़ें ठीक नहीं थी लेकिन आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपने मामलात को स्टेबल किया है। इनको कहीं ना कहीं एक जैसे हम कहें क्यूरियोसिटी का होना, कि आपने अपनी सक्सेसफुल लाइफ कैसे अचीव की है, जबकि आप तो इस इनसे रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत पीछे चले गए थे। यानी कि एक ऐसी पोजीशन कि जहाँ पे आपकी तमाम चीज़ें, तमाम मामलात पोस्टपोन्ड हो गए हों, जुड़ना, खड़े होना नामुमकिन हो गया हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आज इनको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। अब इनको ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी से राह का इंतखाब करूँ, या मैं अपना कोई मसला किसी से कोई डिस्कस करूँ या कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करवाना चाहूँ, तो एक वो ही इंसान था जो कि मुझे अच्छे तरीके से गाइड कर दिया करता था, अच्छे तरीके से मशवरा दे दिया करता था, या सही रास्ता दिखा दिया करता था, या मुझे अप्रिशिएट कर दिया करता था। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो लव बॉन्डिंग, वो लव एनर्जीज, उस तमाम चीज़ों से आप बैक हो चुके हैं। अब आप वो लव बॉन्डिंग, यानी कि जब आपने देखा कि मेरा कंपैरिजन किसी और लोगों से किया गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद से अपनी तरफ से मामला डिले टैक्टिक्स के ऊपर ले गए, आपने चीज़ों को खुद से पोस्टपोन कर दिया। इस इंसान को, भले ये मेल है या फीमेल, इसको ऐसा लगता था कि आप कभी इससे दूरी नहीं मेंटेन कर सकते, और अगर कर भी लें तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते। लेकिन अब इनका जो इंतज़ार है ना, कि अगर जहाँ एक होप होती है कि सामने वाला बंदा या सामने वाली बंदी मुझे खुद से अप्रोच कर लेगी, तो इनका इंतज़ार अब जवाब देना शुरू हो गया है, क्योंकि इन्हें आपकी तरफ से कोई हिलजुल होती हुई नज़र नहीं आ रही। यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को पोस्टपोन करते करते इतना पोस्टपोन कर दिया, और वो जो एक लव एनर्जी, वो एक लव वाइब, जो साथ देने की बात थी, साथ चलने की बात थी, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, वो तमाम चीज़ें कहाँ जिसे हम कहते हैं ना कि इधर उधर हो गई हैं। तो मैं गाइडेंस लूँ या मैं आगे बढ़ने की बात करूँ तो किस तरीके से कहाँ जाऊँ, कैसा सिनेरियो इख्तियार करूँ, कहाँ पे जाके अपने दिल की बात करूँ। बेसिकली इनको हारमनी चाहिए, इनको एक ज़हनी सुकून चाहिए, और इनके दिल और दिमाग की इतनी जंग है जिससे ये, इनको ऐसा लगता है कितना भी अच्छा कोई इन्वायरमेंट हो, मैं उसमें कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर पाता या कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर पाती। ठीक है, पहले हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि अगर ये आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे तो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी, इनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्लियर कट अगर बता दूँ तो ये आपके और अपने रिश्ते को एक बोझ की तरह लेके चलते थे, या एक बोझ की तरह समझते थे। लेकिन अब इनको जो रियलाइज़ हो रहा है, इनको यही चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक अंदर की आवाज़ आना, कि मेरी खुशी, मेरा ज़हनी सुकून
और तमाम चीज़ें एक उसी रिश्ते में थी, और उस रिश्ते में चलते हुए ये डे बाय डे कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। यानी कि इन तमाम चीज़ों के बाद इनको अपना डाउनफॉल नज़र आया है। यानी कि जब से ये इस रिलेशनशिप से निकले हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा ना अच्छा वक्त कहीं पीछे रह गया है। इस चीज़ का जो है रियलाइजेशन इनको होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए जी, अब आगे चलेंगे, फीलिंग्स चेक करेंगे इनकी क्या फीलिंग्स हैं, कैसा महसूस करते हैं। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन की रीडिंग है, चेक करेंगे इनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। ओके जी, स्टैब इन द बैक, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि आप इनको कोई नुकसान पहुंचा देंगे, ठीक है, और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि आप इनका दिल दुखा देंगे, आप इनसे सेपरेशन पीरियड में चले जाएंगे कोई अचानक से। यानी कि कैसे कहते हैं, ऑन गोइंग रिलेशनशिप में बड़ा सेफ साइड होके चलना। हो सकता है अपनी सेफ्टी के लिए कोई एलिमेंट ही अपने पास रखते हों या रखती हों कि कहीं ना इनको आपकी पर्सनैलिटी पे बड़ा डाउट, यानी कि फीलिंग में जिसे मैं कहूँ कि कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते थे ये आपके साथ रिलेशनशिप में। इनको कहीं ना कहीं हर वक्त धोखे का डर होता था। हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। बेसिकली इनको ऐसा लगता था कि आप इनके लिए हीलिंग हार्ट का सामान बन गए, ठीक है। इनको आपसे हार्ट हीलिंग भी चाहिए थी और इनको आपसे आज़ादी भी चाहिए थी। तो डे बाय डे जो टॉक्सिसिटी इनके अंदर डेवलप होती गई, ये समझे कि इन्हें आपका एडिक्शन हो गया है, जिसे हम कहते हैं एक लत लग जाना। यानी कि ऑन गोइंग रिलेशनशिप में ये कभी समझ ही नहीं सके कि अगर कोई इंसान हमारे दिल को सुकून देता है तो वहीं से मोहब्बत का एलिमेंट जनरेट होता है, ना कि जो है वहाँ उसी रिलेशनशिप में एक टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देना या सामने वाले को एडिक्शन समझ लेना कि भाई इसकी आदत हो गई है मुझे, मैं इसको नहीं छोड़ सकता या मैं इसको नहीं छोड़ सकती। द ड्रैगन फ्लाई, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स कम टू लाइट, अडॉप्ट चेंज एंड हील। इनको ऐसा लगता था कि मैं कुछ टाइम में ठीक हो जाऊंगा और मैं जो जिस इन्वायरमेंट में जा रहा हूँ वहाँ से मैं नई चीज़ें एक्सप्लोर करके अपनी थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी में आके जो मेरे अंदर बदलाव आएगा उससे मैं आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को अडॉप्ट करके हील करता चला जाऊँगा। लेकिन अगर हम फीलिंग्स अभी की देख रहे हैं तो तीनों में हार्ट ब्रेक सिचुएशन का कार्ड आया है कि कहीं पे भी दिली और जहनी सुकून ना होना, ना महसूस कर पाना। फिर हार्ट ब्रोकन का कार्ड है, डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस्ट, ग्रेविंग एंड मूविंग। जैसे हम कहें कि इतनी उदासी, इतनी शिद्दत से दिल का दुखना कि क्यों मैं इस फीलिंग से गुज़र रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इस इंसान ने, भले ये मेल है या फीमेल, इसने अपने तमाम रिश्ते खो दिए हैं। इतनी शिद्दत का पेन कि बस एक ही चीज़ की बार बार गिरदान करना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा दिल क्यों टूटा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझसे हर कोई सेपरेट क्यों। एक उदासी, एक दिल का दुखना, एक तकलीफ़ मुझे कंटिन्यूसली फीलिंग्स में नज़र आ रही है। ओके जी, नॉट टुडे, नॉट डीलिंग हर्ट, अवॉइडिंग अ कन्वर्सेशन, कॉल पर्सन, बाउंड्रीज, स्टिल एंग्री। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है अभी तक आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है, आप इनसे किसी भी किस्म की डीलिंग करने के लिए तैयार नहीं हैं और आप इनको जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं। बिग पॉसिबिलिटी कि इन्होंने अपनी साइड से कोई छोटा सा हिंट आपको प्रोवाइड किया हो, कोई हल्का सा कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कोई हल्की सी अप्रोच आपको नज़र आई हो, लेकिन आपने उसके बावजूद इस पर्सन को अवॉइड किया है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं,
आप स्टिल अभी गुस्से की कैफियत में हैं और आप जानबूझ के इनको पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, यानी कि आप इनसे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाह रहे, किसी किस्म की कोई डीलिंग नहीं करना चाह रहे, तो ये तमाम चीज़ें इनकी फीलिंग्स में ऐड हैं। कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड कन्वर्सिंग, सॉवरिंग द मोमेंट, फीलिंग अपलिफ्टेड, फ्रेंडशिप। इनको ऐसा लगता है कि पहले हल्की सी हिंट के ऊपर जो है ना आप इनके सामने बिछ जाते थे, और अब जो है ना आप अपनी साइड से इतनी कॉन्वर्सेशन ओपन ही नहीं होने देते कि सामने वाले को कहीं पे कहने का मौका मिले कि मुझे मिलना है, मुझे मुलाकात करनी है, मुझे टाइम स्पेंड करना है, मुझे थोड़ा सा अपलिफ्ट होना है, मुझे अपनी फ्रेंडशिप को एक नया नाम देना है, या मुझे एक नए सिरे से फ्रेंडशिप करनी है। तो इन तमाम चीज़ों से आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा दूर कर दिया है। ट्विन फ्लेम्स, इंग एंग यांग, बैलेंस, यूनियन, डुअलिटी, कपलिंग, कंप्लीटमेंट ईच अदर। देखिए, ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन होता ही ऐसा है। समटाइम कहीं अगर मैरिज इन केस हो भी जाती है तो वहाँ पे भी सेपरेशन मेंटेन हो जाते हैं, और आपके ट्विन पार्टनर को अकल ही जब आती है जब वो अपने हाथ से तमाम कश्तियाँ जला चुका होता है, जब कोई वापसी का रास्ता नहीं छोड़ता। बेसिकली अगर तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो यहाँ पर ये समझ लें कि ये इंसान आपको आपकी ज़िंदगी में एक नया लेसन देने के लिए आया था, आपको अपने पैरों पे मजबूत करने के लिए आया था। आप यानी कि आप अपनी वैल्यू को पहचान ही नहीं पाते। ट्विन पार्टनर करता क्या है, आप उसके पीछे पीछे भागते हैं, यानी कि वो इतना अटेंशन सीकर होता है कि वो दुनिया जहान से काट के पूरी अटेंशन आपकी अपने ऊपर रखता है। बस मेरी मानो, मेरी सुन के चलो, मैं ऐसा, मैं वैसा, एक्स वाई जी, भले वो मेल है या फीमेल। लेकिन जैसे ही ये आपको हायर लेवल का ट्रिगर देता है, आप अपनी लाइफ में जब मूव ऑन करना शुरू करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि अपने आप को एहसास दिलाना कि अभी मेरे अंदर सांसें बाकी हैं, मुझे अभी आगे और जीना है, मेरे ऊपर आगे और भी जिम्मेदारियां हैं, मेरी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है। यानी कि एक उस स्टेज से जब आप उभर के निकलते हैं तो फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स ना बने आपके लिए, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाना ट्विन फ्लेम की, कि जो ये लेसन आपको आपकी लाइफ में दे के गया ना, अब जिस लेवल का हार्ट ब्रेक ये इंसान आपको दे के गया है या दे के गई है, उसी लेवल के हार्ट ब्रेक सिचुएशन से ये पर्सन इस वक्त गुजर रहा है। इसको एहसास हो रहा है कि तकलीफ़ जो आप किसी को देते हो वो किस तरीके से आपकी तरफ पलट के आती है, और जब ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग होती है उस वक्त उसका ट्विन फ्लेम पार्टनर अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा चुका होता है। गर्ल विद अ स्नेक, एम्पैथ एंड नार्सिसिस्ट, paradigm, being charmed or used, enable boundaries। बेसिकली इस पर्सन ने जो है ना आपको बुरे तरीके से मिसयूज़ किया आपकी एम्पैथी सिंपैथी गेन करने के लिए, और कहाँ कहाँ इसने आपसे बाउंड्रीज मेंटेन की हैं, कहाँ कहाँ से ये भागा है, कहाँ कहाँ पे इसका नार्सिसिस्ट एक्ट था आपके साथ, किस किस तरीके से, किस किस सिचुएशन में इसने आपका फ़ायदा उठाया, आपका मिसयूज़ किया। ये तमाम चीज़ें इसकी फीलिंग में डेवलप हुई हुई हैं, जैसे हम कहते हैं ना डीप डाउन जाके एक माइक्रोस्कोप लगा के चीज़ों का मुआयना या मुताला करना, वो वाली एनर्जीज़ हैं। ओके जी, इस डेक से हम लास्ट वन कार्ड लेंगे। ओके जी, आई लाइक यू। ये कार्ड ना आता ऐसा हो ही नहीं सकता था। समवन लाइक्स यू, रोमांस इज ब्लूमिंग, फन, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। इनको ऐसा महसूस होता है कि जब मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूँ तो कोई भी तुम्हें पसंद कर सकता है।
और कोई भी तुम्हारे साथ जो है अच्छा टाइम स्पेंड कर सकता है, रोमांस कर सकता है, फन फ्लर्ट कर सकता है, आपके साथ डेट कर सकता है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा ऐसा था कि कोई भी आपको पसंद कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ बेशक मैं देख रही हूँ थोड़ी सी बैड फीलिंग्स हैं, या जैसे हम कह लें टॉन्ट करना, लेकिन यहाँ पे एक इंसान मुझे एडमिट करता हुआ नज़र आ रहा है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो फीलिंग्स आपकी इस इंसान के लिए हों वो किसी और के लिए भी डेवलप हो जाएं, लेकिन ये उसका माइंडसेट है। जिस हम्बल एनर्जी में उसने आपको देखा, जैसा महसूस किया, तो उसको ऐसा लगता है कि कोई भी आपके साथ जो है इन्वॉल्व हो जाएगा, कोई भी आपको पसंद करने पे मजबूर हो जाएगा। बॉटम डेक में कीज ऑन अ रिंग है, मैनी ऑप्शंस, डिसीजंस, अनकन्वेंशनल स्ट्रिंग अलॉन्ग वन नाइट स्टैंड। ओके जी, बहुत ही बोल्ड फीलिंग जिसे हम कहें कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी डिसीजन ले सकती हैं, आप ले सकती हैं या ले सकते हैं, आप कहीं भी कुछ भी कोई बोल्ड एक्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि वो अंगूर हाथ ना लगें तो खट्टे हैं, तो बस वही वाली एक मिसाल है जो कि तमाम चीज़ें, जैसे मैं कहूँ ना कि अप्रोच करने के बावजूद भी आप अप्रोचेबल पोजीशन में नहीं आ रहे, तो इसकी वजह से जैसे हम कहते हैं इरिटेशन का शिकार हो जाना कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको अप्रोच भी किया है तो आपने बड़ा फॉर ग्रांटेड बिहेवियर इनको दिया है, जिसे हम कहते हैं कि जाओ भाई जान छोड़ो। तो वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आई हैं। या अगर नहीं किया तो इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसा प्रिटेंड करेंगे इनके सामने तो आपकी क्या, इनकी क्या इज्जत रह जाएगी। चलिए जी, सोल लेवल पे फीलिंग्स देखते हैं। सोल लेवल पे फीलिंग्स क्या कह रही हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट स्लीव्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। देखें इनको पहले आप इनके ऊपर बड़ा चेक एंड बैलेंस रखते होंगे, और इनको पता है कि आप इनके बारे में सब कुछ जानते थे। अगर हो सकता है कि आप लोग टू साइडेड मैरिड हो सकता है ये पर्सन आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। रिलीज योर एक्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड हनीमून। बेसिकली इनको कहीं ना कहीं, अगर तो आप लोग टू साइड मैरिड थे तो इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं किसी पास्ट रिलेशनशिप की तरफ चले गए हैं, वहाँ पे आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं कि इनको अपने पास्ट को लेट गो करके इनकी तरफ आना पड़ेगा। और इनको ऐसा लगता है कि मैं दो कश्तियों में सवार होके कभी भी एक जो है ना अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। रिलीजियस फैक्टर, बिग पॉसिबिलिटी आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर डिफरेंस का जो है ना रिलेशनशिप हो, कि आपकी कास्ट अलग है उनकी कास्ट अलग है, आपका रिलीजन अलग है उनका रिलीजन अलग है, या फैमिली डिस्ट्रीब्यूट्स हैं। पैशनेट एनर्जी, बेसिकली पहले आप इनको ऐसा लगता है कि पहले ये चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती थी, लेकिन अब ये जो भी आप लोगों के बीच में मामलात रहे वो चीज़ें अब आपको क्यों इतनी मैटर करने लगी हैं। बिग पॉसिबिलिटी यहाँ पे कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है। ट्रस्ट इशू, पहले आप इनकी हर छोटी बड़ी बात पे जो है ट्रस्ट कर लिया करते थे, और अब इनको ऐसा लगता है ये कुछ भी आपके सामने बोलें तो आप इनके, ये अपना ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाते आपके ऊपर। सोलमेट, देखें एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ट्विन फ्लेम से एनर्जी शिफ्ट होके सोलमेट की तरफ आ रही है। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। इनको बार बार एक अवेकनिंग हो रही है कि हाँ वो ही तुम्हारी रूह का साथी था, वो ही तुम्हें समझ लेता था, बिना कहे तुम्हारी बात समझ लेता था। आगे चलते हैं, फाइनेंसेस एंड करियर। बिग पॉसिबिलिटीज़ ऑन गोइंग रिलेशनशिप में आप फाइनेंशियली स्टेबल ना हो या वो इंसान फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था। कहीं कहीं इनको ऐसा लगता है कि हमारे रिलेशनशिप के बीच में एक बड़ा हर्डल फाइनेंसेस और करियर का भी रहा कि उस टाइम पे हम दोनों अपनी अपनी जगह स्टेबल नहीं थे, या हम दोनों एक दूसरे को सही से नहीं संभाल पाए, और उसी बीच मोहब्बत खो गई, एंगेजमेंट।
योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि इस दौरान या तो आप कहीं कमिटेड हो गए या वो कहीं कमिटेड हो गए, या आपको इस इंसान से कुछ नहीं चाहिए था, आपको इस इंसान से सिर्फ एक हायर लेवल की कमिटमेंट चाहिए थी, इंगेजमेंट, मैरिज, लाइफ टाइम रिलेशनशिप। लेकिन इस इंसान ने आपके ऊपर प्रायोरिटी दी अपने फाइनेंसिस और करियर को, और अब वो इंसान सोच रहा है कि किन किन वजहों से हम लोगों के रिलेशनशिप के बीच में हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो गए। ठीक है जी, तमाम कार्ड्स हमने चेक किए। लास्ट में हम चलेंगे टैरो से। ऑल ओवर टैरो क्या कह रहा है? करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। काफ़ी टाइम के बाद की है, इसलिए बड़ी डिटेल रीडिंग की है मैंने बैठ के, कि आई होप कि आप लोगों को जो भी शिकवे शिकायत मुझसे हुए इस रमज़ान टाइम के बीच में, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के दूर हो जाएं। हाँ, लेकिन ये है कि अब मेरे पास टाइम मौजूद है, थोड़े थोड़े टाइम से मैं सबको अप्रोच करूँगी कि मैं अवेलेबल हूँ, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है जी। पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। द सन, लियो। द टावर मोमेंट, स्कॉर्पियो। द मून, पाइसेस। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। थ्री ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस। टेम्परेंस, लिब्रा। ओके जी, बॉटम डेक में हायरोफेंट का कार्ड है, टॉरस का कार्ड है। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे साइन की बात करती हूँ तो एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन, चारों साइन मौजूद हैं और सारे ज़ोडिएक मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं ये करंट एनर्जीज़ में बात करती हूँ, ये इंसान आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये आपकी कहीं ना कहीं वर्किंग पे नज़र रखा हुआ है, और आप इसको कंटिन्यूसली अपने काम पे फोकस्ड नज़र आ रहे हैं। ठीक है। ये इंसान आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है, लेकिन जो इसने रिलेशनशिप की फाउंडेशन ब्रेक की है, तो इसको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी धोखे की, यानी कि वो धोखा बर्दाश्त करते करते अब आप जो है ना इस इंसान से कंप्लीटली मूव ऑन कर गए हैं। बिग पॉसिबिलिटी ऑनगोइंग रिलेशनशिप के अंदर कोई थर्ड पार्टी डेवलप हुई, और थर्ड पार्टी डेवलप होने में आप ज़्यादा हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजरे हों, यानी कि हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था, लेकिन आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट को डाउन किया गया, किसी से कंपेयर किया गया, या उस चीज़ से आपने बड़ी मुश्किल से गो थ्रू किया है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक नई हिम्मत, एक नई लगन, एक नए यकीन के साथ आपके साथ एक नया रिश्ता मेंटेन करना चाह रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश में है, एक न्यू बिगनिंग करने की कोशिश में। और बॉटम में हायरोफेंट का कार्ड आ जाना, इट्स मीन मैरिज, कमिटमेंट की तरफ जाने का इनका माइंडसेट है। लेकिन ये जो आपको देख रहे हैं ना, वो आपको देख रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने अपने लिए जीना छोड़ दिया है। जैसे हम कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी दूसरों के नाम कर देनी, कि दूसरों की ज़िंदगियों में कैसे आसानी पैदा करनी है, दूसरों की ख्वाहिशात के लिए क्या करना है, कैसे उनको स्टेबल करना है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो पहले आप इनसे मैरिज, कमिटमेंट वगैरह की डिमांड करते थे, अब आपको उस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं रही। आप बहुत मटीरियलिस्टिक एनर्जी में हो गए हैं। तो आपके साथ अगर नई शुरुआत की जाए, यानी कि हो सकता है कि पहले इनको ऐसा लगता हो कि आप बड़ी इनमेच्योर एनर्जी में होते थे, आप आंख बंद करके जो है कभी भी इनके साथ न्यू बिगिनिंग की तरफ ही आते थे, और आप खड़े हो जाते थे कि हाँ भाई ठीक है, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ देना है, या XYZ। लेकिन इनको अब ऐसा लग रहा है कि वो इनमेच्योरिटी का लेवल जो है अब आपका कहीं पीछे छूट गया है। अब ये इंसान आए आपकी ज़िंदगी में या ना आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जैसे जैसे आप इसको एक कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, वैसे वैसे इसकी फीलिंग्स, इसकी इंटेंसिटी, इसका माइंडसेट, इसकी सोल जो है ना उतनी ही जैसे हम कहते हैं कि आपके पीछे पीछे भागने वाली एनर्जीज़ में
डेवलप हो रही है, ठीक है। तो यहाँ मैंने डिफरेंट डेक से चेक किया और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक जैसे हम कहते हैं टेबल का टर्न होना, कि एक इंसान एक तकलीफ़ दे मराहिल से गुज़र के जब अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़े और फिर जब वो अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर ले और फिर उस टाइम पीरियड में किसी इंसान का दोबारा से आना और फिर ज़िंदगी में हलचल मचाना, और उस टाइम पीरियड पे कि जब इंसान को यकीन भी ना हो कि ये किस इंटेंशन के साथ आ रहा है या अब इसका प्रोस्पेक्टिव क्या है, ये क्या अपने माइंड में लेकर आ रहा है या आगे और किस तरीके से ये मेरे साथ चलेगा, तो वहाँ पर जो है डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल बहुत कोशिश है इस इंसान की कि एक दफ़ा दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ट अप हो, और आप अगर इसको कहीं पे भी सर्व करते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो इसका माइंडसेट ये है कि आप कहीं ना कहीं इसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अगर आप मटीरियलिस्टिक बहुत पावरफुल हो गए हैं तो कहीं आपको अपने मटीरियल्स पे बहुत घमंड हो गया है या गुरूर आ गया है या कुछ भी। देखें, इंसान के अंदर एक जेलसी फैक्टर होता है ना, जो चीज़ उसके पास नहीं होती वो उसी से जेलस होता है कि हाँ भाई ये इस वजह से, ये इस वजह से। तो डजेंट मैटर सामने वाला क्या सोचता है, ये उसका मैटर है, आपका मैटर नहीं है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक मैं इसको बहुत डिटेल एक्सप्लेन कर सकी, और मज़ीद कुछ जानना हो तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक हो गया जी। बाकी रीडिंग आने में बहुत टाइम लगा, आई एम सो सॉरी, और आपके पेशेंस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आई होप कि आपकी ईद अच्छी गुजरी हो, आने वाला टाइम भी अच्छा हो आपके लिए। और मज़ीद कोई टॉपिक हो तो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल को। या आपकी मोटिवेशन होती है जो हमारे साथ साथ होती है। जब आप लोग रीडिंग से मोटिवेट होते हैं तो यही आपकी जो है अप्रिसिएशन होती है जो हमें मोटिवेट करती है। ठीक है। बाकी कहीं पे कोई उल्टी सीधी बात मेरे मुंह से निकल गई हो, कहीं पे कोई दिल दुखा हो, उसके लिए आई एक्सट्रीमली आई एक्सट्रीमली सॉरी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।